इशिता ने किया शार्दुल और रमन को एक्सपोज। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर करण, रूही और आलिया सभी लोग मिलकर किसी तरह से अरिजीत को एक्सपोज करने के लिए सब कुछ खोज रहे होते हैं। तभी अचानक से एक रिकॉर्डिंग निकल जाता है जिसमें शार्दुल की आवाज होती है, जहां पर रूही रोने लगती है और कहती है जरूर ये शार्दुल जो है ना मिला हुआ है और ये सब ना मिलजुल कर रहे हैं और ये जो है उससे भुवन को यही न मारा है। अब बताइए, घर में ही हम लोग पहचान नहीं पाए थे असली पापा को। इसी में बोल रही थी कि हम लोग समझे नहीं, बट इसे एक्सपोज करने के लिए हमें क्या करना होगा। इधर जैसे ही अजीत सोया रहता है ना, तो अचानक से उठकर भुवन भुवन चिल्लाना शुरू कर देता है। कहीं भुवन दिखाई देता है तो सियाज, अरे यार मैं कैसा पागल हूँ, वो तो सच में है ही नहीं और मैं उससे हल्ला कर रहा हूँ। तभी जो है अचानक से फोन करता है गार्ड के पास, कहता है वहाँ पर सब ठीक ठाक है। बोलता कि हाँ बस, भुवन है क्या, घर पहुंचा? बोलते भुवन जो है ना गाँव चला गया है, कोई और आदमी है तो व्यवस्था करो, उससे हम अपने काम पे रख लेंगे। जहाँ वो गार्ड बोलता है ठीक है हम कर लेंगे। इधर दूसरे तरफ जो है भला हाउस में सब लोग बहुत ज्यादा खुश है। करण आता है अपने चाव को कामयाब करने के लिए, सिमी कुछ बना रही होती है तो वहाँ पर रमन, सॉरी यहाँ पर शार्दुल होता है, कहता है टेंशन मत लो, मैं सबका पसंद का चीज बना रहा हूँ, इडली सांभर डोसा ये सब। जहाँ पर जो है लोग बहुत खुश होते हैं और शादी में अपनी खुशियाँ जाहिर करना चाहते हैं। अचानक से बेल बजती है और जब बेल बजने के बाद जैसे ही आलिया, सॉरी रूही जाती है दरवाजा खोलने के लिए, तो पता चलता है कुछ लोग आए हैं। एम्बुलेंस के आवाज सुनते हुए कहते हैं आप क्या बात है, क्यों आए हैं? बोलते मुझे जो है पता चला है कोई पेशेंट है। बोलते कोई पेशेंट नहीं है, वो एक है जिसे हम लोग लेने आए हैं। तब तो वहाँ पे इशिता आ जाती है, इसे मैंने बुलाया है, हमारे घर में एक ही तो पेशेंट है, वो है नीति, उसको लेने के लिए आए हैं, उसे एसाइलम भेजना है क्योंकि उसकी हालत अच्छा नहीं है, मानसिक स्थिति खराब है, उसे हम लोग घर पर नहीं आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तभी रमन बोलता है, तो रमन को बोलते ही ना शार्दुल बहुत ज्यादा भड़क जाता है। कहता है तुम क्या जानते हो, ये मेरा परिवार है, हम रमन है इस घर का, हम जो है फैसले ले सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो। जहां पर इशिता कहती है कोई बात नहीं है, ये जो है मैंने बुलाया है इन्हें और मैंने सब कुछ किया है क्योंकि उसे मैंने ही यहाँ बुलाया था। तब तक जो है वो अरिजीत को मैसेज कर देता है। अरिजीत एकदम भड़क सा जाता है और कहते हैं लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, मेरी बेटी को एसाइलम कैसे भेज सकते हैं। दूसरे तरफ जो है यहाँ पर शार्दुल बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है, घर को सर पे उठा लेता है, रमन को एक से बढ़ के एक धमके देना शुरू कर देता है। इसी तरह सारी बात को संभाल लेती है। देखो अरिजीत चिल्लाओ मत। इधर जो है जैसे ही अरिजीत फोन करता है, शार्दुल फोन उठा लेता है और वो कुछ बोलता नहीं है। सारी बातें जो है सामने से अरिजीत सुन लेता है। उसे एसाइलम नहीं भेज सकते हो तुम, उसे कुछ नहीं हुआ है। जाहिस्ता बोलते मुझे पता है क्या हुआ है, तुम क्यों बीच में टपक रहे हो, तुम्हारी कोई रिलेशन की है? जहां पर शार्दुल जो है कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी कहता है कोई बात नहीं है, हमारे अंदर मानवता है। बोलते मानवता हमारे अंदर है, उसे हम घर पे कैसे आ सकते हैं, और उसे जो है जरूरी है भेजना, उसे डॉक्टर की सलाह जरूरी है, उसे चेकअप करना जरूरी है। तभी जो है जब वो बात नहीं सुनता है, मेहका जाती है उसे लाने के लिए तो जबरदस्ती पकड़ लेता है। उधर से रमन तो उसे गन सटा देता है। इधर से अरिजीत काफी ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है और वो कहता है देख मैं तुझे मार दूं, बता दूं तो सबने के लिए हाथ हो बैठेगा। इधर हाला जब सुनती है ना तो नीति घबरा सा जाती है, अब आगे बढ़ने लगती है। जहां पर मेहका को नहीं छोड़ता है वो। अब मेहका जब आगे जाती है तब तो वहां आ जाती है नीति, और जैसे ही हाला सुनती है लगती है चिल्लाने रोने हल्ला करने। तभी जो है सब लोग देखने लग जाते हैं। जहाँ पर आता है वो गार्ड से मिलता है तो उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं, बोलते मैंने आपको फोन किया, आपका फोन बिजी आ रहा था। ऐसे में जो है सभी लोग किसी तरह से बात करते हैं, तब तक वह बहुत ज्यादा नीति रो रही होती। सामने से अजीत आ जाता है, उसको रोता देख बर्दाश्त नहीं होता, किसी गले से लगा लेता है, कहता मामू, शार्दुल मामू। तब तो वहां पर अजीत को पापा बोला शुरू कर देती है। सब लोग कहता मामू, शार्दुल तुम्हारे मामू है? ये सुनते ही जो है पूरा परिवार में तहलका सा मच जाता है, कैसे तुम्हारे मामू हुए? लेकिन धीरे धीरे कहानी तो सबके पास हो जाती है सामने में, और वही सभी लोग को समझ में आ जाता है कि जो इशिता बोलती थी बिल्कुल सही बोल रही थी। और कहता तुम टेंशन मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और हम है साथ में। जहाँ सबके सामने खुलासा हो जाता है सच में ये इसका मामा ही है, और कहते हैं कि तुम इतना दिन से तुम्हें हम रमन समझे थे और आज पता चला कि तुम शार्दुल ही हो। तभी कहते हैं हम लोग ये सब प्लान किए तुम्हें एक्सपोज करने के लिए आए, तो मेरे सामने सबकी सच्चाई आ गई। जहाँ रमन ये बोलता है कि सच में तुम शार्दुल ही हो, लेकिन ये बताओ ये अरिजीत, अरिजीत है ना, इसे कहीं मैंने देखा है, कहाँ देखा है? वो याद आता है कि वो तूने मुझे टॉर्चर किया था, तूने मुझे धक्का दिया था, सब कुछ तुम कर रहे हो और यही मुझे इतना परेशान करके रखा है।
जहाँ पर जो है इशिता बहुत परेशान है। ये सब बातें सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, सामने से बिहका भी आती है। लेकिन सब कुछ सच्चाई आने के बाद जो है कहता है तुम्हें छोड़ेंगे, हम जा रहे हैं पुलिस को बुलाने, अभी तुम्हें गिरफ्तार करवाएंगे। जहाँ पर उसे सारी बातें जो है नजर सामने घूमने लग जाते हैं। ऐसे में जो है सबकी निगाहें ये टिकी रहती है कि क्या और कैसे अब होगा। जहाँ पर सबका सच्चाई उसका खुलासा करती नहीं थी, इन्होंने मेरा कुछ नहीं किया पापा, एक्सीडेंट मेरे चलते हुआ था, माँ के गाड़ी में मैं थी और मैं जो वहां से उछल रही थी और मम्मी से लड़ाई हो गया था, इसी कारण से एक्सीडेंट हुआ था, उनका कार का कंट्रोल छूट गया था, इसमें ये लोग कोई गलती ही नहीं है। ऐसे में जो सबके सामने एक्सपोज हो जाता है सच्चाई क्या है। ये सुनते ही सीता बोलती है अब समझ में आया तुम्हें, हम लोग कोई गलती नहीं किए हुए हैं जो तुम हमारे ऊपर इतना कुछ कर चुके हो, ये पर रो रो कर कहती है। इसके बाद जो है जो होता है घर में वो सबके जो है दिल दहला देने वाला होता है। कहता है कि मैं समझ रहा था सारा कुछ रमन इस तक चलते हुआ है और तुम्हें जो है वहां पर गए थे, लेकिन हाँ उस कार में जो है ये लोग मैंने पहले देखा था इसलिए आपका नाम ले रही थी, बट ये लोग जो थे ही नहीं, असलियत मेरी गलती कारण हुआ है और इसलिए शायद मैं ऐसे फेस कर रही थी। ये सच्चाई सबके सामने खुलासा जो है नीति कर देती है और सबका पोल खोल देती है। यहाँ पर जो है सब लोग रोने लग जाते हैं। ऐसे में जो है रमन और इशिता वहीं पर जो है पूरी तरह से अरिजीत को एक्सपोज कर देते हैं। आने वाले एपिसोड में उन लोग उसे जेल भेज देते हैं। पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो हॉट से आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।